Hello my superstars! Welcome to Tuition Wali Madam's channel where you learn English in a fun way and easy way. तो चलिए आज मैं आपको फन और इजी वे में एक और इंग्लिश का टॉपिक समझाती हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग है और आपके काम आने वाला है। सो टुडे वी विल लर्न। आज हम क्या लर्न करने वाले हैं? आज मैं आपको मोटिवेशनल इंग्लिश सेंटेंसेस सिखाने वाली हूँ जिन्हें मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में सिखाऊंगी। दैट विल मेक यू फील स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट, जो आपको पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट और स्ट्रॉन्ग फील करवाएंगे। तो चलिए सेंटेंस 1 पे चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश बताऊंगी, फिर उसकी हिंदी भी बताऊंगी। तो चलिए आज हम आपको मोटिवेट करते हैं। तो अपनी नोटबुक और पेन निकाल लीजिए। सबसे पहला सेंटेंस है आई बिलीव इन माई सेल्फ। मैं खुद पर विश्वास रखता हूँ या रखती हूँ। ये सभी सेंटेंसेस आपको मोटिवेट करने के लिए हैं। तो आपको डेली इन सब सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है मिरर में देख के और खुद से बात करनी है, वो भी इंग्लिश में। ओके, ऐसे ही चलिए सेंटेंस 2 देखते हैं। सेंटेंस 2 है आई कैन डू इट। मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। जब आप कोई काम कर सकते हो और आपको लगे कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, तब आप इस सेंटेंस का यूज़ करोगे। ओके, और हाँ, आपको हमेशा मोटिवेट अपने आप को करते रहना है, ठीक है। चलिए सेंटेंस 3 देखते हैं। तो आपको मोटिवेट करने के लिए हमारा सेंटेंस 3 है एवरी डे इज़ अ न्यू बिगनिंग। हर दिन एक नई शुरुआत होती है। आप कभी भी ये मत सोचिए कि आज तो मेरा दिन बेकार गया, कल भी बेकार जाएगा। बिल्कुल नहीं, आप हर दिन कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया अनुभव करेंगे। इसलिए कहते हैं एवरी डे इज़ अ न्यू बिगनिंग। हर दिन एक नई शुरुआत होती है। चलिए इसी तरह से हम अपना सेंटेंस 4 देखते हैं। तो सेंटेंस 4 है आई लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स। मैं अपनी गलतियों से सीखता हूँ या सीखती हूँ। आपसे कभी भी कोई गलती हो जाए तब आपको सिर्फ ये नहीं करना कि यार मुझसे गलती हो गई है अब मैं क्या करूँ। नहीं, आपको उन गलतियों से सीखना है। ओके, आई लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स। नेक्स्ट अब हमारा सेंटेंस नंबर 5 देखते हैं जो आपको मोटिवेट करेगा। तो हमारा 5th सेंटेंस क्या है? आई नेवर गिव अप। मैं कभी हार नहीं मानता या फिर मैं कभी हार नहीं मानती। आपको कभी हार नहीं माननी किसी भी चीज़ से। आप कोई काम कर रहे हो, एक बार में नहीं हो रहा, दूसरी बार में नहीं हो रहा, तीसरी बार में नहीं हो रहा, कभी तो होगा। आपको प्रैक्टिस करनी है, जैसे आप इंग्लिश सीख रहे हो, है ना, इसी तरह से। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस नंबर 6 आई एम प्राउड ऑफ हु आई एम। मुझे अपने आप पर गर्व है। मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, मुझे अपने आप पर गर्व है। ठीक है, आपको डेली अपने आप से बोलना है। यह आपके अंदर एक अलग पॉजिटिविटी लाएगा, आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस लाएगा। आप डेली मिरर के आगे ये सब बोलोगे ना, तो आपको खुद फील होगा कि हाँ मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ और आप मोटिवेट होगे। चलिए सेंटेंस नंबर 7 देखते हैं। तो हमारा सेंटेंस नंबर 7 है आई एम गेटिंग बेटर एवरी डे। मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ या फिर बेहतर हो रही हूँ। जैसे आपकी इंग्लिश अच्छी हो रही है ना, इंग्लिश बेहतर हो रही है ना, ऐसे ही योर इंग्लिश गेटिंग बेटर एवरी डे। ये मैंने अपनी तरफ से बोला है क्योंकि आप बेहतर कर रहे हो। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस नंबर 8 ओके, आई एम स्ट्रॉन्गर देन माई फियर। मैं अपने डर से ज़्यादा मजबूत हूँ। आपको किसी चीज़ का डर लगता है तब आप इस सेंटेंस को बोलिए। देखिए आपके अंदर तुरंत एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी आएगी, आप मोटिवेट हो जाओगे। आई एम स्ट्रॉन्गर देन माई फियर। मैं अपने डर से ज़्यादा मजबूत हूँ, स्ट्रॉन्ग हूँ। ठीक है, मैं अपने डर से भी नहीं डरता। इसका मतलब यही है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस नंबर 9 डिफ़िकल्ट डज नॉट मीन इम्पॉसिबल। कोई भी काम कठिन है इसका मतलब ये नहीं है कि वो हो ही नहीं सकता। मुश्किल का मतलब असंभव नहीं होता। कोई भी काम हो, प्रैक्टिस से
आपकी डेली मेहनत से आप उसे पूरा कर सकते हो। ठीक है, जैसे अब आप इंग्लिश सीख रहे हो, आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपकी इंग्लिश बेहतर हो रही है ना। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, आई डिज़र्व टू बी हैप्पी। आप हैप्पी रहना पसंद करते हो ना, तो इस सेंटेंस का मतलब है मैं खुश रहने के लायक हूँ, मैं हैप्पी रहना डिज़र्व करता हूँ। जब आपका मन उदास हो तब आप इस सेंटेंस को कम से कम 10 बार बोलिए, शीशे के सामने खड़े होइए और प्रैक्टिस कीजिए, आई डिज़र्व टू बी हैप्पी। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हमारा 11th सेंटेंस है आई चूज़ टू स्टे पॉजिटिव। मैं हमेशा पॉजिटिव रहने का चुनाव करता हूँ या करती हूँ। आप हमेशा पॉजिटिव रहते हो, सकारात्मक रहते हो। आप सकारात्मक रहोगे तो आपके आसपास का जो वातावरण है, जो लोग हैं, वो भी आपको देख के सकारात्मक रहेंगे और आपको भी अच्छा फील होगा, पॉजिटिव फील होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस 12, आई ट्रस्ट द प्रोसेस। जैसे कि आप किसी चीज़ को प्रैक्टिस करते हो डेली, तो आपको लगता है ना कि हाँ कुछ ना कुछ अच्छा होगा, है ना। तो मुझे प्रक्रिया पर विश्वास है। मान लीजिए आप आज एक बीज लगाते हो या छोटा सा पौधा लगाते हो, तो कल वो पौधा एक पेड़ भी बनेगा ना, अगर आप उसमें पानी दोगे। ऐसे ही आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपकी इंग्लिश भी डे बाय डे अच्छी होगी। चलिए टुडेज टास्क और होमवर्क दोनों ही देखते हैं। आपका होमवर्क और टास्क है राइट एनी 5 मोटिवेशनल सेंटेंसेस इन योर नोटबुक। आपको कोई भी 5 मोटिवेशनल सेंटेंस लिखने हैं अपनी नोटबुक में। ट्रांसलेट दैम इनटू हिंदी योरसेल्फ, और आपको उसे हिंदी में ट्रांसलेट करना है। राइट 1 रियल लाइफ एग्जाम्पल फॉर ईच सेंटेंस। आपको सभी सेंटेंस में से एक रियल लाइफ एग्जाम्पल ज़रूर लिखना है। ओके बच्चों, चलिए कमेंट कीजिए। बाय बाय।